पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट के रूप में कभी कभी जेरेंड भी लगता है, कभी इन्फिनेटिव भी लगता है। उसी प्रकार कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। जय फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा ही इज़। अब ही इज़ में अगर इतना ही छोड़ देंगे तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट मानी जाएगी। लेकिन आगे लिख दिया अ डॉक्टर, अब अ डॉक्टर से ये सेंटेंस पूरा हो गया। अ डॉक्टर जो शब्द जो है वो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। उसी प्रकार हम प्रेडिकेट में देखते हैं कभी कभी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाने से सेंटेंस इनकम्प्लीट दिखता है तो उसके आगे कॉम्प्लीमेंट भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, अपॉइंटेड वर्ब हो गया, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे कंप्लीट करने के लिए ये शब्द है मॉनिटर, यह कॉम्प्लीमेंट है। चूंकि ये नाउन है तो इसको नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट कभी कभी एक फ्रेज के रूप में होता है, मोर देन वन वर्ड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल इलेक्टेड हिम देयर लीडर। द पीपल सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयर लीडर कॉम्प्लीमेंट। ये दो शब्द में है, इसलिए इसे नाउन फ्रेज भी कहते हैं। इसी प्रकार एडजेक्टिव का भी यूज़ होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे शी कीप्स हर क्लोथ्स क्लीन। शी सब्जेक्ट, कीप्स वर्ब, हर क्लोथ्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लीन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट। द टीचर सब्जेक्ट, थिंक्स वर्ब, मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट एडजेक्टिवल फ्रेज है। हम कभी कभी पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे हिज रिप्लाई मेड मी डिस्प्लीज्ड। हिज रिप्लाई सब्जेक्ट है, मेड वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्प्लीज्ड कॉम्प्लीमेंट। ये पास्ट पार्टिसिपल का कॉम्प्लीमेंट। कहाँ हम ही बुला बोली। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। यहाँ एडजेक्टिव है द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट, इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज है। हिज रिप्लाई मेड मी डिस्प्लीज्ड, इसमें पास्ट पार्टिसिपल है। अब एक शब्द का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो वर्ब बी किसको कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। और कॉम्प्लीमेंट नाउन भी कभी कभी प्रेडिकेट पार्ट बन जाता है। जैसे दिस इज अ टेबल, दिस सब्जेक्ट इज अ टेबल प्रेडिकेट। यहाँ इज बी वर्ब है, अ टेबल नाउन है। ये कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। आई एम अ टीचर, आई सब्जेक्ट, आई एम अ टीचर कॉम्प्लीमेंट नाउन। यह कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है।
जैसे मोहन इज़ हैप्पी, मोहन सब्जेक्ट है, इज़ हैप्पी प्रेडिकेट, इज़ बी वर्ब है, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट। दे वर टॉल, दे सब्जेक्ट, वर टॉल प्रेडिकेट, वर वर्ब है, टॉल कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज से मिलकर भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, आर इन द क्लास प्रेडिकेट, आर बी वर्ब है, इन द क्लास एडवर्बियल फ्रेज है, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, माई बुक्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ऑन द टेबल एडवर्बियल फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने देखा कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेडिकेट वर्ब से ही शुरू होता है, वर्ब और उसके बाद का हिस्सा सब प्रेडिकेट होता है। वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट कभी कभी नाउन हो सकता है, कभी एडजेक्टिव हो सकता है, कभी एडवर्ब हो सकता है, कभी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो हमने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों पार्ट्स में सब्जेक्ट अलग हिस्सा करेंगे, प्रेडिकेट का हिस्सा अलग करेंगे। सब्जेक्ट में डिटरमाइनर होगा, हेडवर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज कराएंगे। ध्यान में रखिए जितना भी हमने पढ़ा अभी तक उसका सिर्फ एक्सरसाइज का प्रैक्टिस अगली क्लास में होगा।